हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गैनडा। डिस्कशन करेंगे आज के सेशन में डिजिटल इनिशिएटिव के ऊपर में एंड कुछ स्कीम्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर में लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार एनटी ने अपने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है एंड हर बार की तरह जैसे कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन होते थे तो टीचिंग एप्टीट्यूड से और रिसर्च एप्टीट्यूड से काफी सारे क्वेश्चन आते थे। इस बार क्या किया है कि लास्ट के जो यूनिट्स है, बात करें स्पेशली अगर इंडियन लॉजिक की, हायर एजुकेशन की और पीडी की अगर बात करें, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की, तो इन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनसे भी करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको डिजिटल इनिशिएटिव जो भी हाल फिलहाल में लिए गए हैं 1-2 साल के अंदर में, स्पेशली कुछ 6-8 महीने पहले, और कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए ताकि जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनमें आपको सहायता मिल सके। और आज का जो सेशन है सिर्फ एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी नहीं, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिजिटल इनिशिएटिव से और कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो कि आपके एजुकेशन के अंदर में है, चाहे फिर वो स्कूली शिक्षा हो या उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन की बात हो, तो हर पर्सपेक्टिव से ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू डिस्कशन करेंगे कुछ 16 डिजिटल इनिशिएटिव और कुछ 6 से 7 आपके गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और फटाफट बहुत ही क्रक्स वे में सेशन करेंगे, समझते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके एजर्शन और रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब कंसेप्चुअली आपका बेस जो है वो स्ट्रांग रहेगा। मतलब फैक्चुअल तो चीजें ठीक है कि आपको फैक्चुअल भी चीजें पता होनी चाहिए, लाइक डेट्स एंड कुछ डेटाज एंड इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, लेकिन आप सही आंसर तभी दे पाओगे जब आपको फैक्ट्स के साथ साथ में कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। मुझे नहीं पता कि आज का सेशन कितना लंबा होने वाला है, बट फिर भी बहुत ही क्रक्स वे में मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो की कंप्लीट जो है जितनी भी इसके पहले हमने शिफ्ट का एनालिसिस किया है वो सारी वीडियोस, एंड ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है मैं इसको ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ साथ में टीचिंग में और रिसर्च में भी डाल दूंगी और हायर एजुकेशन वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगी। 2-4 प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगी, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हो। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए, इंस्टाग्राम का ये लिंक है और टेलीग्राम का ये लिंक है। टेलीग्राम के इस लिंक से आप सभी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी पीडीएफ एंड बाकी सारे अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड लिंक्स सारे कुछ मैं टेलीग्राम के पर्टिकुलर इसी चैनल पे शेयर करती हूँ। गैनडा बाय शेफाली ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए हैं तो जुड़ जाइएगा। सबसे पहले समझेंगे स्वयं। तो स्वयं का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका खुद का डेफिनेशन, मतलब फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्वयं का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है फुल फॉर्म। ये एक इंडिजिनस यानी कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम है, एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मूक जिसको आप कहते हो। मूक और कुछ नहीं, मूक एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेस्ट क्वालिटी में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, स्पेशली जो रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं, जिनको शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल पाती है और एक्टिव लर्निंग या इंटरैक्टिव लर्निंग वो नहीं कर पाते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सके एजुकेशन। तो इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान में रखते हुए मूक का कंसेप्ट लाया गया है। अब मूक के कंसेप्ट के अंदर में बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। मूक और कुछ नहीं, मूक अपने में कंसेप्ट है और वो बोलता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लर्नर को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ताकि शिक्षा पे सभी का अधिकार है और बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सभी को मिलना चाहिए। तो मूक का मतलब सिर्फ इतना सा है। उसके अंदर स्वयं है, स्वयं प्रभा है, बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लिए गए हुए हैं, तो हम पूरा पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। सो मूक का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मूक का फुल फॉर्म में देख लीजिए, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ रहा है एग्जामिनेशन में। तो स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है ये किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी के थ्रू ये कंसेप्ट जो है वो डेवलप हुआ है। और साथ में एमएचआरडी के साथ में एक और है, इसका नाम है क्या? AICTE। इनका फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है उसको तैयार किया गया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या बन जाता है? MHRD का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, साथ में AICTE का नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है, और सहायता किससे ली गई हुई है? माइक्रोसॉफ्ट से सहायता ली गई हुई है, क्योंकि कोई भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसको रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, एक बेस की आवश्यकता होती है, उसकी सहायता इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से ली हुई है। आगे समझिए कि इसमें क्या है। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा कोर्स जो है वो होस्ट किए जा रहे हैं। लगभग 80,000 घंटे का जो कोर्स है या लर्निंग कराई जाएगी। इसमें स्कूली शिक्षा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, लॉ और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज को भी इंक्लूड किया गया हुआ। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट आपको पे करना रहेगा। अमाउंट पे करके आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। ये इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसमें 1000 से ज्यादा जो फैकल्टी है वो अच्छी क्वालिटी फैकल्टी चूज की गई हुई है, और ये सारी फैकल्टीज अच्छे रिनाउंड कॉलेज से और इंस्टीट्यूट से और आईआईटीज से बिलोंग करती हैं ऑल ओवर इंडिया। अच्छे अच्छे जो इसमें टीचर्स हैं उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया हुआ है, उनके सहयोग से ये पूरा कोर्स जो है वो चलाया जा रहा है। पार्टिसिपेटेड इन प्रिपेयरिंग द कोर्सेज, जो कोर्स को प्रिपेयर किया गया है इसके अंदर में वो अच्छा खासा, मतलब कि सभी लोगों से सभी का समावेश है, इसमें सभी की राय ली गई हुई है। इसके अंदर में 9 कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या है 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनको अपॉइंटमेंट की गई हुई है। स्वयं के अंदर में क्या कुछ है देखिए। सो कोर्सेस ऑफ स्वयं वुड बी अवेलेबल इन फॉलोइंग लेवल्स। फॉर ईच लेवल देयर इज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर, हर लेवल के लिए एक नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेटर का भी इसमें सिस्टम सेटअप किया गया हुआ है, और उसमें कौन कौन से क्लासेस के लिए है वो, और हर क्लासेस को कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, ये इसके बारे में डिटेल है। तो स्कूली शिक्षा की बात करें, स्कूल चिल्ड्रन की, मतलब क्लास 9 से लेकर के 12 तक, मतलब आप ये समझिए क्लास 9 टू 12 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज में इंक्लूड किए गए हैं। फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्सेज भी इंक्लूड किए गए हैं। सो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें क्लास 9 से लेकर के 12 तक, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर इसमें कौन है, नेशनल ओपन स्कूल सोसाइटी NOSS है। अगर 9th से 12th की बात करें स्कूल चिल्ड्रन इन क्लासेस 9 टू 12 तो कौन कर रहा है, NCERT, नेशनल कोऑर्डिनेटर इसका कौन है, NCERT है। अंडर ग्रेजुएशन नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज का कोऑर्डिनेटर कौन है, CEC कोऑर्डिनेटर है। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब कि नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के कौन है, UGC कोऑर्डिनेटर है। इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए IIT मद्रास कोऑर्डिनेटर है। मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए IIM बैंगलोर कोऑर्डिनेटर है। आउट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो इग्नू है, मतलब कि कॉलेज के बाहर के भी अगर कोई स्टूडेंट हैं जो उसमें एनरोल हो रहे हैं तो उसमें इग्नू आ जाता है। और टीचिंग द टीचर्स, मतलब टीचर्स की भी जो टीचिंग के लिए पढ़ाने के लिए जैसे टीचर की भी कोर्सेज होते हैं तो उनके लिए कौन है, NITTER चेन्नई। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना, कितने कोऑर्डिनेटर हैं ये याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना काफी होगा। 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 4 क्वाड्रेंट है मूक के अंदर में, मूक का फुल फॉर्म आपको पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसके अंदर में इस पेडागोजी के अंदर में जो है 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है कि वीडियो के माध्यम से आपको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, जितने भी होल कोर्सेज हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। 20 घंटे का लगभग आपका क्लासेस चलेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे जाएंगे, सीरीज में लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और कोई भी लेक्चर 30 मिनट से ज्यादा आपको नहीं होगा ताकि बोरियत ना हो। ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड में सारे कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जितने भी मटेरियल्स हैं, रीडिंग मटेरियल्स हैं, वो सब कुछ आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स से पढ़ाए जाएंगे, और साथ ही साथ में आपको ई कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। सेल्फ असेसमेंट भी आप कर सकते हो, आपके लिए प्रॉपर क्विजेस की व्यवस्था की जाएगी, असाइनमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और कोर्सेज इस तरीके से किए गए हुए हैं तैयार, मॉड्यूल इस तरीके से प्रिपेयर किया गया हुआ कि आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे। डिस्कशन फोरम में आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर पाएंगे और वहां से अपनी क्वेरीज के सोल्यूशन या आंसर ले पाएंगे। तो इतना आपको आई होपफुली समझ में आ गया है कि स्वयं का मतलब क्या है। स्वयं का मतलब आप कोई चीज जब स्वयं से कर रहे हो, सेल्फ से कर रहे हो, अपनी पढ़ाई आप सेल्फ से कर रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज आप कर रहे हो। अब इसमें कई सारे कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो अनगिनत कोर्सेज हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए इतने सारे कोऑर्डिनेटर, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, फिर मैनेजमेंट के कोर्सेज, कई सारे कोर्सेज हैं इसके अंदर में। तो डिटेल डेप्थ में ना जाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्वयं प्रभा क्या है इसको समझते हैं। स्वयं प्रभा एक तरीके का एजुकेशनल DTH चैनल है। ये एक DTH के माध्यम से, मतलब टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा को प्रमोट करने का एक इनिशिएटिव है। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम 24/7 GSAT 15 सैटेलाइट के माध्यम से आप सभी के घर में पहुंचाई जाएगी क्या, शिक्षा, एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये सैटेलाइट का नाम इंपॉर्टेंट है, GSAT 15 सैटेलाइट, ये नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। और कितने चैनल्स है, शुरुआती दौर में इसमें कुछ 32 चैनल थे, सबसे पहले 29 थे, फिर 30 हुए, फिर 32 हुए, अभी करंट में 34 है। मतलब करंट माने आज की बात करूं 26/11/2021 की बात मैं कर रही हूं। आज ही के दिन कुछ साल पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में टेरर अटैक भी हुआ था, बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ था 26/11, ब्लैक डे के से हम लोग मतलब सेलिब्रेट क्या मतलब जानते हैं इस दिन को। चलिए तो खैर टॉपिक पे आते हैं। सो 34 एजुकेशनल चैनल एज ऑफ नाउ
कितने हैं, 34 हैं डीटीएच चैनल हैं और जी सेट 15 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके इनको टेलीकास्ट किया जाता है। हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम, हर दिन इसमें एटलीस्ट 4 घंटे की क्लासेस शेड्यूल करी जाती हैं और उसको 5 बार दिन भर में रिपीट किया जाता है। स्टूडेंट्स को ये जो चैनल है इसको लिंक किससे किया गया हुआ है, BISAG गांधीनगर से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है कि इस चैनल का लिंक किससे है। इस चैनल का लिंक है BISAG गांधीनगर। अब BISAG का फुल फॉर्म यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए क्या है, भास्कराचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, BICAG, ये कहाँ है, गांधीनगर में। एंड ECIL ये कहाँ है, हैदराबाद में है। तो ये दो नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और जो कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि जो आप भाई ठीक है कि एजुकेशनल चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करोगे, लेकिन जो कंटेंट है उसके अंदर में वो तैयार कौन कर रहा है, वो NPTEL तैयार कर रहा है। NPTEL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। IIT आप जानते हो कि IIT मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, UGC तो आप बिल्कुल जानते हो, NTA का पेपर दे रहे हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, IGNOU, NCERT, NIOS, तो इन सभी के समावेश से सारा कंटेंट प्रिपेयर किया जाता है। और इसके लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया गया है। क्या है वेब पोर्टल का नाम, INFLIBNET। नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये मेंटेन करता है पूरा वेब पोर्टल, मतलब वेबसाइट का जो मेंटेनेंस है वो सारा कुछ कौन करता है, ये करता है। ठीक है, आई होप कि मेरी जो इमेज है वो साइड में दिख रही है, उस वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए रीड कर दिया है। ये पूरा ये है, देखो, द प्रोजेक्ट वॉज कंसीव्ड एंड कंप्लीटेड विद इन 3 months विद द एक्टिव। लास्ट में शायद मेरी यहाँ इमेज दिख रही होगी तो आपको ये रेड वाला पूरा दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा। डीटीएच जो चैनल है उसमें क्या कुछ है, आपका करिकुलम बेस्ड कोर्सेज पूरा प्रिपेयर किया गया हुआ है। इसमें स्कूली शिक्षा मतलब क्लास 9 से लेकर के 11 तक के मॉड्यूल्स प्रिपेयर करे गए हुए हैं। जो आपका करिकुलम बेस्ड कोर्स है इसमें कई सारे कोर्सेज इंक्लूड किए हैं, जैसे बात करें आर्ट्स को, साइंस को, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, तो कई सारे सब्जेक्ट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया हुआ है। 9 to 12 तक के लेवल्स के मॉड्यूल्स को, टीचर ट्रेनिंग्स के कोर्सेज भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं कि चिल्ड्रन को कैसे टीचर्स एड कर सकते हैं ताकि टीचर भी वहां पे हेल्प कर सके, अंडरस्टैंड करे, खुद भी अंडरस्टैंड कर सके चिल्ड्रन के माइंडसेट को और उनको बेटर तरीके से क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, उनके लिए कंटेंट अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी वहां पे अच्छे से कराई जा सके। अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री में या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है तो उसके हिसाब से भी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। करिकुलम और कोर्सेज वगैरह लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, इंडियन सिटीजन के लिए और साथ साथ में जो अब्रॉड में रह रहे हैं इंडियन सिटीजन, उनके लिए इस तरीके की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई हुई। IIT पाल भी इसके अंदर में अवेलेबल है। IIT पाल का मतलब ये कि जो लोग IIT की कोचिंग्स करते हैं, बात करें JEE एडवांस की कोचिंग करते हैं, जो टफ क्वेश्चंस काफी आते हैं, क्रिटिकल उसमें एनालिसिस होती है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, कंसेप्चुअल और साइंटिफिक थिंकिंग को इंकरेज किया जाता है IIT पाल के अंदर में, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी सब्जेक्ट इसमें ऐड किए गए हुए हैं। तो क्वालिटी स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का कहें तो एक हर संभव प्रयास इसके अंदर में किया जा रहा है। बात करें तीसरा जो इनिशिएटिव है वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का इनिशिएटिव है। माफी चाहूंगी कि शायद मेरी इमेज की वजह से साइड का कुछ आपको टेक्स्ट ना दिख रहा हो, लेकिन मैं एक्सप्लेन पूरा कर रही हूं और नीचे का मैं आपको शो भी कर दूंगी, तो आपको समस्या दुविधा नहीं होगी इसको समझने में। ठीक, तो समझते हैं इसमें आगे क्या है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें तो ये क्या है, NDL फुल फॉर्म अपने में इंपॉर्टेंट बन जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये इनिशिएट किया हुआ है। क्या, इस कंसेप्ट को NDL। तो किसने इस कंसेप्ट को इनिशिएट किया हुआ है, NMEICT ने इनिशिएट किया है इस कंसेप्ट को। एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप किया गया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें वर्चुअल रिपोजिटरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, जो भी लर्निंग रिसोर्सेज है, लर्निंग मटेरियल है, उनका वर्चुअली मतलब कि ऑनलाइन वर्चुअल उसका क्या किया जा सके, संरक्षण किया जा सके या इकट्ठा किया जा सके एक सिंगल विंडो के अंदर में, ताकि कोई भी सर्च कर सके, उसको पढ़ सके। तो इस प्रोजेक्ट, जो ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स बिल्डिंग नेशनल एसेट। अब देखिए एसेट क्या है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपके ऑनलाइन लर्निंग्स है, जो आपकी किताबें हैं, मटेरियल्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए एक एसेट ही है। तो इसमें क्या है कि सारी ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की गई हुई है, जितने भी आपकी बुक्स है, कंटेंट्स है, करिकुलम है, मटेरियल है, उनका एक जगह रिपोजिटरी किया जाएगा, मतलब इकट्ठा किया
जाएगा, वर्चुअली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं आप सीधे सीधे ऐसे समझिए। और ये कौन कर रहा है, इसको सैंक्शन किया है किसने, आईआईटी खड़गपुर अंडर एनएमईआईसीटी बाय एमएचआरडी, एमएचआरडी के थ्रू अप्रूव हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है, एनएम, ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म देख लो भाई, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर में ये प्रोग्राम आपका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर में डेटा, उसको मेटा डेटा को कलेक्ट किया जाता है जो भी लर्निंग इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में और अब्रॉड में, रिलेवेंट रिसोर्सेज ताकि उनको प्रोवाइड किया जा सके। इसके अंदर में आपके टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, वीडियोस, ऑडियो बुक्स, लेक्चर, फिक्शंस, सारी चीजें जो मीडिया है सब कुछ एक जगह इकट्ठे आपको मिल जाएंगी, एनडीएल। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ ताकि आप लास्ट वाला पढ़ सके, शायद मेरी इमेज से आपको दिख नहीं रहा होगा। इट इज डिजिटल रिपोजिटरी कंटेनिंग टेक्स्ट बुक, आर्टिकल्स, वीडियो, ऑडियो बुक, लेक्चर्स, सिमुलेशन, फिक्शन एंड ऑल अदर काइंड ऑफ लर्निंग मीडिया। ठीक, मैंने समझा दिया आपको। अब क्या है, दिस टचेस द लाइव्स ऑफ इंडियन यूथ एंड एम्पावर देम विद डिजिटल, ऑनलाइन, ट्रस्टेड, वेरिफिएबल सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं, एंड एक्सेसिबल इन सिक्योर मैनर ऑल द टाइम, सिक्योर मैनर में आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। नैड, नैड का फुल फॉर्म क्या, ये जो है ना, ये एन ए पीछ आगे आगे थोड़ा सा, ठीक है, चलिए। NAD promises to do with difficulties, inefficiencies of collecting, maintaining and presenting physical paper certificates। ठीक है, तो ये तो कुछ चीजें हो गई, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, वही जो हम पढ़ रहे हैं, इसका एम क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का एम ये है कि भाई कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, प्रिजर्व करना मतलब संरक्षण करना, संरक्षित करना, एंड डिसमिनेट इंटायर इंटेलेक्चुअल आउटपुट ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के जितने इंटायर इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता के आउटपुट हैं, रिसोर्सेस हैं, उनको ऑनलाइन एक्सेस प्रोवाइड करना फ्रॉम स्कूल लेवल टू पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, फिर चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का बात हो या स्कूली शिक्षा हो, तो जितने भी आपके ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह हम रिपोजिट कर सके, उनको एक जगह इकट्ठा कर सके जो सभी के काम में आ सके। द प्रोजेक्ट का एम क्या है, टू डेवलप ओवरऑल फ्रेमवर्क टू कलेक्ट लार्ज नंबर ऑफ ई कंटेंट फॉर स्कूल, ताकि स्कूल के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट कलेक्ट किया जा सके, हायर एजुकेशन के लिए भी, कॉलेज के लिए भी ई कंटेंट प्रिपेयर किया जा सके। वर्चुअल लाइब्रेरी एक तरीके से समझिए कि एक तरीके का ऐसा स्थान है जो वर्चुअली आपको, जैसे कि आप अपने कॉलेज में, स्कूल में लाइब्रेरी में जाते हो, वहां पर चीजें पढ़ते हो, वैसे ही ऑनलाइन आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, इसलिए इसका नाम है क्या, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक, बाकी क्या है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ OAI-PMH सर्वर फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग इंडेक्स्ड, मतलब कि आप जो डेटा उसमें डाल रहे हो और उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, मतलब उसको रिट्रीव कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो उसका डेवलपमेंट, उसका पूरा एक जो सॉफ्टवेयर है, जो आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग है, वो कौन कर रहा है, OAI-PMH सर्वर, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूं। OAI-PMH ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्वर है ये पैन इंडिया काम करता है, वर्चुअल टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन, नॉलेज, सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, कि नेशनल एसेट है ये हमारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है, ऑनलाइन जितने भी हम पढ़ाते हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी रिसोर्सेज को उठाता है, रूरल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी उठाता है, कई जगह से उठा करके एक जगह कलेक्ट करता है। डेटा जो यहाँ पे होते हैं काफी फिल्टर्ड फॉर्म में होते हैं, छटे हुए डेटा होते हैं, और काफी फोकस डेटा होते हैं, ताकि लर्नर फाइंड आउट कर सके, राइट रिसोर्स उनको मिल सके, लीस्ट एफर्ट, कम से कम मेहनत में, कम से कम मिनिमम टाइम में उनको सही डेटा, सही जानकारी मिल सके। लगभग 32 लाख से ज्यादा डिजिटल बुक यहाँ पे अवेलेबल है थ्रू NDL, नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की बात हो रही है। जो कंटेंट है इसमें कवर ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स ऑफ एजुकेशन, लगभग सभी एजुकेशन के जितने भी क्षेत्र हैं, डोमेन से मतलब कि जितने भी स्ट्रीम है, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, सभी लेवल ऑफ लर्नर, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन की बात हो, चाहे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की बात हो, कई तरीके के डेटाज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी पढ़ते हैं, NAD की बात हो रही है। यहाँ पे जो आपने देखा था ना, ये NAD, एक्चुअली में स्लाइड मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाने की वजह से यहाँ पे ये चीज हो गया, ठीक है, NAD वाला ये जो चीजें हैं ये वहां पे है। ठीक, तो इसको पढ़ लेंगे अभी हम। चलिए NAD को देखिए, NAD क्या है, NAD का फुल फॉर्म अपने में इंपॉर्टेंट है। NAD का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, कि नेशनल
नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये ऑनलाइन स्टोर हाउस फॉर ऑल एकेडमिक अवार्ड्स, जितने भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स हैं उनका स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज, जैसे आप घर में अपने अवार्ड्स को और बाकी सर्टिफिकेट्स को रखते हो वैसे आप ऑनलाइन में अपने सर्टिफिकेट्स को रख सकते हो। ये इनिशिएटिव किसने लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का नाम चेंज हो चुका है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, लेकिन जब भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आएगा इसी नाम से आएगा, क्योंकि जिस वक्त ये इनिशिएटिव लिया गया था उस वक्त इस इनिशिएटिव को इनके अंदर में लिया गया था। ठीक, टू फैसिलिटेट डिजिटल इट्स इशुएंस, स्टोरेज, एक्सेस एंड वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक अवार्ड्स इशूड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जितनी भी आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है आपको जो भी अवार्ड्स दे रही हैं तो उनके स्टोरेज के लिए, एक्सेस के लिए, इशुएंस के लिए, जारी करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ऑनलाइन स्टोरेज पूरी व्यवस्था ऑनलाइन करी गई हुई है। एक तरह का यूनिक इनोवेशन है, यूनिक है, इनोवेटिव प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है जो कि डिजिटल इंडिया के अंदर में लिया गया हुआ है। इसका थीम क्या था? डिजिटल इंडिया थीम टुवर्ड्स अचीविंग डिजिटल इनेबलमेंट ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड। एजुकेशन रिकॉर्ड मतलब कि जितने भी आपके, चाहे अपने 12th में, कॉमर्स में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑनलाइन डिपॉजिटरी करने की बात हो रही है। नेड एस्पायर टू मेक विजन ऑफ डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट फॉर एवरी इंडियन अ रियलिटी, मतलब कि आपका जितना भी एकेडमिक सर्टिफिकेट है डिजिटली आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप देखो बहुत सारे कोर्सेज में आप एनरोल करते होगे तो आपको सर्टिफिकेट डिजिटली प्रोवाइड किया जाता है, इसी का आगे का यहाँ पे था। ठीक है, दिस टचेज द लाइव्स ऑफ इंडियन यूथ, ये इससे क्या है ना कि जितने भी इंडियन यूथ है उनको इंपावर कर रहा है कहीं ना कहीं। ऑनलाइन सारी चीजें हैं, ट्रस्टेड वेबसाइट के थ्रू है, गवर्नमेंट के थ्रू है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो वेरीफिएबल सर्टिफिकेट्स, आप खुद भी उनको वेरीफाई कर सकते हो, आप उनको एक्सेस कर सकते हो सिक्योर मैनर में, बिल्कुल। तो नैड क्या है? नैड प्रोमिसेस टू डू अवे विद डिफिकल्टीज एंड इनएफिशिएंसीज ऑफ कलेक्टिंग, मेंटेनिंग एंड प्रेजेंटिंग फिजिकल पेपर सर्टिफिकेट्स, मतलब जो फिजिकली चीजें आप सारी चीजें करते हैं ना, फिजिकल सर्टिफिकेट को हार्ड कॉपीज, तो हार्ड कॉपीज के कंसेप्ट को बिल्कुल मिनिमाइज करने का एक तरीका बोल सकते हो, इनिशिएटिव बोल सकते हो, और आपके लिए भी कहीं से भी आप इजिली इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं नैड के अंदर में। देखिए कंसेप्ट हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा हो, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न में भी आपके एग्जामिनेशन रीजन के फॉर्म में आ रहे हैं तो आपको चीजें कंसेप्चुअली समझनी होगी, इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं क्या है ई शोध सिंधु। अब ई शोध सिंधु क्या है? ये आपका एक एक्सपर्ट कमिटी के रिकमेंडेशन पे ई शोध सिंधु इनिशिएट किया गया था। एमएचआरडी का अगेन ये कंसेप्ट है, इन्होंने फॉर्म किया था ई शोध सिंधु, और मर्जिंग 3 कंसोर्टिया इनिशिएटिव, 3 इनिशिएटिव को मर्ज करके ये ई शोध सिंधु का निर्माण हुआ था। 3 वो कौन कौन सी इनिशिएटिव हैं? तो यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम पहला, फिर दूसरा है एनएलआईएसटी एंड तीसरा INDEST AICT कंसोर्टियम। इन तीनों को मर्ज करके ई शोध सिंधु, मतलब पहले ये तीनों अलग अलग काम करती थी, बाद में तीनों को मर्ज कर दिया गया और ई शोध सिंधु बना दिया। इसमें 15,000 से ज्यादा इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और ई बुक अवेलेबल है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू ई शोध सिंधु इनिशिएटिव। ठीक, अब ये क्या करता है कि ये आपको एक्सेस अलाउ करता है बेस्ट जितने भी रिसोर्सेज है, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक, पूरी वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही, डिजिटल मोड में आप बेस्ट एजुकेशन रिसोर्सेज को एक जगह पे प्रोवाइड कर सकते हो, ले सकते हो। अब इस स्कीम को इंप्लीमेंट किसने किया हुआ है? INFLIBNAT। अगेन ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन करता कौन है, लागू करता कौन है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। और ये है कहां? गांधीनगर गुजरात में है। जब भी ये नाम आएगा तो इनका नाम ये है कहां, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इनका हेडक्वार्टर बोल सकते हो, लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ई शोध सिंधु आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक शोध, शोध का मतलब रिसर्च। ठीक, सिंधु का मतलब क्या? सिंधु नदी का मतलब क्या? आर पार की बात हो रही है और जोड़ने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड जोड़ने की बात कह रहे हैं। अब 3 अलग अलग पहले ये पूरा सेटअप करते थे, जर्नल्स और ई बुक्स। देखिए जर्नल्स और ई बुक्स की बात होगी, इट मीन्स की रिसर्च की बात हो रही है, क्योंकि जर्नल्स कहाँ पब्लिश किए जाते हैं? जब भी कोई व्यक्ति रिसर्च करता है। ई बुक्स की बात हो रही है तो ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, स्कूली शिक्षा की बात नहीं हो रही है। ये स्कूली शिक्षा के, उच्चतर शिक्षा के, स्कूली शिक्षा से भी ज्यादा ऊपर उच्चतर शिक्षा की बात हो रही है, मतलब रिसर्च लेवल की, पीएचडी लेवल की बात हो रही है। ठीक, तो थोड़ा सा आगे बढ़े। वर्चुअल लैब क्या है ये पढ़ते हैं। वर्चुअल लैब क्या है? वी लैब। तो अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT फिजिकल डिस्टेंस, द लैक ऑफ रिसोर्सेज मेक अस unable to perform experiments especially when they evolve sophisticated instrument। देखिए अभी क्या है कि
बहुत सारी समस्याएं हैं, दुविधाएं हैं, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट उस हिसाब से इंडिया में जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाता है। कई बार हम पहुंच नहीं पाते, कई बार इस लैब्स में उस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, कई बार टीचर्स उतने अच्छे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया जा सके, और कोई भी देश की जो बोल सकते हो डेवलपमेंट है, विकास है, वो तभी पॉसिबल है जब ज्यादा से ज्यादा वहां पे रिसर्च पे और एक्सपेरिमेंट्स पे निवेश किया जाए, समय का भी और पूंजी का भी, दोनों ही तरीके से। तो यहाँ पे बात करें अगर वर्चुअल लैब की, तो इसीलिए इसका निर्माण किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का हम माइंड बिल्डअप कर सके, उनको एक्सपेरिमेंटल माइंड बना सके। तो एक वेब बेस्ड और वीडियो बेस्ड कोर्स को चलाया गया जहां पे टीचर्स क्या करते हैं, सम एक्सटेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट किया जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को इसमें शेयर किया जाता है, ताकि कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम चैलेंज में काफी सारे स्टूडेंट्स को हम क्या कर सके, एक्सपेरिमेंट में और रिसर्च में इंक्लूड कर सके। तो वर्चुअल लैब मतलब ऑनलाइन लैब की व्यवस्था कराई गई हुई है। इसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी, ऑब्वियसली कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी इसमें इंपॉर्टेंट है, और कुछ स्किल्स भी आपको रिक्वायर्ड हैं। इसमें कॉस्ट जो लागत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है, और इस वजह से ये दूर तक पहुंच सकता है, और काफी सारे इसमें फेलो जो रिसर्चर्स है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट और रिसर्च को प्रमोट करने के लिए वर्चुअल लैब का निर्माण किया गया और इस इनिशिएटिव को लिया गया। सो वेब इनेबल्स एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डिजाइन फॉर रिमोट ऑपरेशन एंड व्यूइंग सो दैट enthusiasm, क्यूरोसिटी एंड इनोवेशन इनटू स्टूडेंट्स के अंदर में क्यूरोसिटी मतलब कि उत्सुकता और जागरूकता और नव विचार की धारणा भरने के लिए वर्चुअल लैब का कंसेप्ट लाया गया, लर्न ताकि वो बेसिक कंसेप्ट को लर्न कर सके और एडवांस कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंट करके लर्न कर सके। एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि आप जब कोई चीज प्रैक्टिकली करते हो तो आप कहीं ना कहीं डेटा को देखते हो, इंटरफेस को देख रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, डेटा कैसे स्टोरेज होगा, और कहीं ना कहीं इक्विपमेंट से जब आप बिल्कुल फैमिलियर रहोगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो इंटरनेट बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन है, और इसमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कुछ तो आपको आपके पास में प्रारंभिक रूप से नॉलेज होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कुछ चाहिए होते हैं, डेटा आपके पास में चाहिए होता है, एंड इसको करने से स्किलफुल आप कहीं ना कहीं बनते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए समय भी कम होता है, और मतलब कम समय में बहुत सारी चीजों को आप ज्यादा सीख सकते हो, और इसमें काफी सारे इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो चीजें इसमें बेहतरीन तरीके से हो जाने वाली है। वर्चुअल लैब क्या है कि कोई एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें सिर्फ आप अगर जहां बैठे हैं, जो भी प्रीमाइसेस है वहां पे बैठ करके ब्रॉडबैंड, अगर सिंपली आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ब्रॉडबैंड है, तो आप कर सकते हो। टोटल ओवरऑल इंडिया में बात करें तो 205 वर्चुअल लैब जो है स्टैब्लिश किए गए हैं 9 इंजीनियरिंग एंड साइंस डिसिप्लिन के अंदर में, जिसमें 1515 एक्सपेरिमेंट अभी तक किए जा चुके हैं और करंटली हम किए ही जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, तो डे बाय डे चीजें इसमें इनहांस हो रही है, बेटरमेंट हो रहा है। अगला इनिशिएटिव ई यंत्र का है। ई यंत्र एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि स्पॉन्सर्ड एमएचआरडी करता है अगेन, और ये किनके अंडर में काम कर रहा है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के अंदर में काम कर रहा है थ्रू एन आईसीटी। ये इनिशिएटिव किन्होंने लिया, एमएचआरडी ने लिया हुआ है अंडर NMEICT प्रोग्राम। देखिए ये नाम अगेन आ गया, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पीछे दिखाया था। ई यंत्र इज इंप्लीमेंटेड टू इनकॉर्पोरेट रोबोटिक्स इनटू इंजीनियरिंग एजुकेशन। इंजीनियरिंग एजुकेशन के अंदर में रोबोटिक्स को इनकॉर्पोरेट करना, क्यों, हमारा उद्देश्य क्या है, ताकि हम इंगेज कर सके स्टूडेंट्स को एक्साइटिंग हैंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। जो भी इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रिंसिपल है, मैथमेटिक्स, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ई यंत्र लाया गया। अब ये क्या है कि रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किए गए, उसको सक्सेसफुली दिखाया गया, डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, कई फेजेस में ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। प्रेजेंटली ई यंत्र 100 कॉलेजेस के अंदर में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। ई यंत्र मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट, ठीक, यंत्र माने इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक आप क्या कर रहे हो, जो इंजीनियरिंग के मतलब जहां पे भी इंस्ट्रूमेंट का काम होता है। अब इंस्ट्रूमेंट का काम कहां होता है, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैथमेटिक्स की पढ़ाई करें, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करें, वहां पे कुछ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी आप बोल सकते हो, या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कह सकते हो। तो इसमें लगभग 100 इंजीनियरिंग कॉलेज में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया हुआ है, ताकि वहां पे इस तरीके की ई यंत्र लर्निंग या लैब बनाया गया हुआ है, सेटअप किया गया है टीचर्स के लिए भी और लर्नर्स के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ठीक। तो ये तो हो गया ई यंत्र। बेसिकली ई यंत्र किन के लिए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ऐसे आप पढ़ सकते हो। एमएचआरडी ने इसको लॉन्च किया है, या इनिशिएटिव को उन्होंने क्या किया है, सब्सिडाइज किया हुआ है। गोइंग अहेड, MHRD seeks the core skill developed by IITB as generating, distributing and analyzing content to further create manpower with practical skill। manpower और practical skills की बात हो रही है।
मैन पावर की जहां भी बात होगी वहां इंजीनियरिंग की बात हो जाएगी। प्रैक्टिकल स्किल्स भी कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट करके या इंजीनियरिंग में ही सीखते हो। ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड कोड आर अवेलेबल ऑन द ई यंत्र वेबसाइट। ये इनकी eyantra.org इनका ओपन सोर्स कंटेंट है, इस पे विजिट करके आप और भी चीजें इसके बारे में पढ़ सकते हो, जान सकते हो। इसका ये जो वेबसाइट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए कैंपस कनेक्टिविटी क्या है, अगला इनिशिएटिव कैंपस कनेक्टिविटी मतलब, फिर देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। NMEICT का एक एम था, उद्देश्य था लेवरेज करना, मतलब सहायता प्रोवाइड करना द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि इनका एम था भाई कि हम आईसीटी का उपयोग करके, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके टीचिंग को और लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हैं, सुगम बनाना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इनका जो मिशन था वो यही था कि भाई हम 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है, द मिशन ऑल्सो एम टू प्रोवाइड 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑफ 512 kbps स्पीड टूअर 25,000 कॉलेज। मतलब हम 25,000 कॉलेज में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पीड की बात हो रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 512 जो है, सॉरी 25,000 कॉलेजेस के अंदर में 512 kbps स्पीड, जो कि है तो काफी कम, लेकिन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात हो रही है। 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें एंड 2000 पॉलीटेक्निक्स एंड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की बात हो रही है, जिसकी जो स्पीड रहेगी 1 Gbps रहेगी। 419 यूनिवर्सिटी में, 419 यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच इंक्लूड्स इंटरनेट फैसिलिटी, मतलब इंटरनेट फैसिलिटी कैंपस के अंदर प्रोवाइड करने की बात हो रही है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, 1 Gbps स्पीड इंपॉर्टेंट हो जाती है। मे बी शायद ये स्पीड अब चेंज हो गई हो तो देख लीजिएगा एक बार, बट ये जो डेटा मुझे जहां से मिला है वहां पे 1 Gbps स्पीड मेंशन थी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए। On the lines of Digital India initiative of the PMO, the MHRD has now decided the campuses university having 1 Gbps bandwidth, मतलब कि कैंपस का आपका 1 Gbps स्पीड होना चाहिए, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस होना चाहिए। जैसे कि आईआईटी के, आईएम के, एनआईटीज की बात कर सके तो इनका जो कैंपस होता है उसमें वाईफाई होता है, तो एटलीस्ट जो स्पीड होनी चाहिए वो 1 Gbps होनी चाहिए। यहाँ पे स्पीड इंपॉर्टेंट हो जाती है। The process of laying the optical fiber and provision of the Wi-Fi in central university is currently underway। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टॉक टू अ टीचर, ये एक दूसरी इनिशिएटिव है, मतलब 9वें नंबर की इनिशिएटिव है। क्या है टॉक टू टीचर, ये किसने डेवलप किया था, आईआईटी बॉम्बे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेवलपकर्ता का नाम आईआईटी बॉम्बे इंपॉर्टेंट है। एक तरीके की इनिशिएटिव है किनके अंदर में, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। इसको फंड कौन करता है, एमएचआरडी फंड करती है। टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना है फ्यू सेलेक्टेड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में, मतलब कि कुछ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आप फ्री एक्सेस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, जो कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेसिकली ये आईआईटी बॉम्बे के अंदर की बात हो रही है, मतलब ऑल ओवर इंडिया की बात है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर की बात हो रही है। इट यूजेस ए व्यू कोलैबोरेशन टूल डेवलप्ड बाय अमृता यूनिवर्सिटी फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम टू द फैकल्टी अक्रॉस द कंट्री। ये क्या है, ए व्यू कोलैबोरेशन है, मतलब और डेवलप किसने किया, अमृता यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से वर्चुअल क्लासरूम तैयार किया गया है, जिसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैकल्टी पार्टिसिपेट कर सकती है। दीज कोर्सेज कैन बी व्यूड एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में आप इस कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, देख सकते हो, या ऑफ चार्ज एट लोअर बैंडविथ, मतलब कि कम इंटरनेट स्पीड में भी आप इन कोर्सेज को देख सकते हो। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, हेडफोन, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास में अगर है तो आप एक अच्छे शिक्षक से बात कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप उनसे शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो ये था टॉक टू टीचर। इसमें रजिस्ट्रेशन काफी इजी होता है, रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन प्रोसेस कुछ भी जरूरत नहीं होता है। रिकॉर्डेड क्लास भी आप चाहो तो देख सकते हो। आईआईटी बॉम्बे की रिकॉर्डेड जो क्लास है वो पूरा आप इनके पूरे कंटेंट को, पूरे कोर्सेज को आप देख सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम कोर कोर्सेज इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन, द प्रोग्राम ऑल्सो कवर ह्यूमैनिटीज, मतलब ये सारे प्रोग्राम्स को कवर करते हैं, मतलब इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सबको ये कवर करता है। लगभग इसमें 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, सॉरी टीचर्स हैं इनके अंदर में, जो ट्रेंड है काफी। ऑब्वियसली आईआईटी बॉम्बे की बात हो तो ट्रेंड ही होंगे। सिंक्रोनाइजेशन है इनका, मतलब आईआईटी बॉम्बे के साथ में आईआईटी खड़गपुर भी मिल करके आपस में सिंक्रोनाइजेशन करके रखा है इन्होंने, और ये अच्छी खासी स्टूडेंट्स के क्लासेस लेते हैं। एंड कोई भी उनको डाउट्स है स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछते हैं और बातचीत करते हैं। ठीक, आगे क्या है, आस्क अ क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट्स, जो आपके साइंस के, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है ऑल ओवर इंडिया, बातचीत कर सकते हैं आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टीज से और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। एक ऑनलाइन फोरम है
इंटरैक्टिव सेशन होता है उनके बीच में। और ये जो इंटरैक्टिव सेशन होता है ये एवरी थर्सडे 4 PM to 5 PM किया जाता है इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड एवरी फ्राइडे फ्रॉम 4 PM to 5 PM इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन करना और मतलब बातचीत करना, आप भी चाहें तो आप भी बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि कल से आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि कल से मैं अनअकैडमी पे आप लोगों को फ्री लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लास पढ़ाने वाली हूँ। शाम 7 बजे शार्प आप सभी को जुड़ना है। अनअकैडमी पे एक भी रुपए देना नहीं है, फ्री में क्लासेस रहेंगी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी वहां पे ज्वाइन हो जाइए। 7 बजे 7 PM लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वहां से। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट MCQs है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एज पर करंट एनालिसिस, उसको डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। जो भी आपका करंट एनालिसिस चल रहा है, करंट जो आपका पैटर्न चल रहा है, उसके ऊपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके ऊपर में मोस्ट सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 7 PM शार्प लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर। तो मेक श्योर कि आप जुड़ जाइएगा। करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करिएगा और वहां से आप ज्वाइन हो जाएंगे। अगर लिंक पे क्लिक करने के लिए आपको बोलता है कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो अनअकैडमी का आप लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली लिंक से भी जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको गूगल क्रोम पे लेके जाएगा, फिर वहां से आप देख पाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। ई आचार्य क्या है? ई आचार्य एक तरीके का इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल है, और आचार्य ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल ऑफ NMEICT। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, एक ऑफिशियल रिपोजिटरी है ई आचार्य की। आचार्य मतलब पहले के समय में शिक्षक को आचार्य बोला जाता था। तो ई कंटेंट एंड all content produced under NMEICT is being put at repository platform at Information Library Network Center गांधीनगर में है। टू अप्लाई बेसिक मतलब यही है कि प्रिजर्व करने की बात हो रही है, संरक्षण करने की बात हो रही है डिजिटल कंटेंट की। इम्प्लीमेंट स्टैंडर्ड मेटा डेटा स्कीम ऑफ डिफरेंट टाइप्स फॉर द डिजिटल कंटेंट एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। मतलब आप लंबे समय तक किसी चीज की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हो, जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, अवॉर्डेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ई कंटेंट है, उनकी अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। ऑल द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स अवॉर्डेड डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट अंडर NMEICT have been requested to ensure deliverables are praised। ठीक है, ये चीज है। तो ई आचार्य एक इनका कंसेप्ट है, MHRD का कंसेप्ट है, ई कंटेंट पोर्टल और इंटीग्रेटेड कंटेंट पोर्टल ऑफ, ये नाम इंपॉर्टेंट है, NMEICT। किनके थ्रू हुआ है? NMEICT के थ्रू हुआ है। रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म है, रिपोजिटरी माने जहां पे कोई चीज इकट्ठा की जा रही है। फर्दर NCERT shall provide e-content link to e-acharya and to NIOS shall providing the content to HDD to the e-acharya repository, and both shall ensure that all the content including ebook are made available on e-acharya। ई आचार में बिसाइड रिपोजिटरी मतलब जमा करने के साथ साथ में, मतलब जितने भी आपके डेटा हैं उनको इकट्ठा करने के साथ में मेटा डेटा को भी कलेक्ट करता है। छोटे छोटे डेटाज होते हैं, जगह जगह से उनको कलेक्ट करता है। और NDL का भी कहीं ना कहीं एक वर्टिकल रूप है। NDL में क्या होता था? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये बिल्कुल NDL की तरह काम करता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू हुआ? IIT खड़गपुर के कोलैबोरेशन में हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। फिर ई कल्प है, अनदर MHRD NMEICT इनिशिएटिव। ई कल्प क्या है? क्रिएटिंग डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन इन इंडिया। ठीक है, ये किसके लिए हुआ है? डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजाइन इंडिया। इसको सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है। अचीवमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इन कंप्लीशन ऑफ इस फर्स्ट फेज। तो डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड किया जा रहा है विद ई लर्निंग प्रोग्राम्स ऑन डिजाइन। डिजाइन की बात हो रही है। डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग क्राफ्ट सेक्टर। तो ये किस सेक्टर के लिए हुआ है? क्राफ्ट सेक्टर के लिए हुआ है। डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस क्राफ्ट सेक्टर के लिए है। सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग विद कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस फॉर डिजाइन। Design inputs for products of National Mission in Education through ICT. As on December 2015, the content of eCulp website named DSource include 160 courses डिजाइन लर्निंग के अंदर में। इसमें देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिजिटल फॉर डिजाइन इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग क्राफ्ट सेक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है eCulp। और किनके थ्रू लिया गया हुआ है? NMEICT के थ्रू लिया गया हुआ है। ठीक है,
इसमें लगभग आके 400 रिसोर्सेस इसमें तैयार किए गए हुए हैं क्राफ्ट्स के ऊपर में, डिजाइन के ऊपर में। 110 केस स्टडीज, डिजाइन प्रोजेक्ट, 50 वीडियो लेक्चर्स हैं, 600 एग्जाम्पल हैं किसके, विजुअल गैलरी के, ट्रेडिशन, आर्ट और डिजाइन के ऊपर में इस स्कीम के अंदर में काम होता है। अगला जो है वो आपका है फॉसे। फॉसे का फुल फॉर्म क्या है? द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। क्या है? द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन की बात हो रही है। फॉसे प्रोजेक्ट सैंक्शनड टू आईआईटी बॉम्बे, ये आईआईटी बॉम्बे को सैंक्शन किया गया है। हैज बीन प्रमोटिंग यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। It does through instructional materials such as spoken tutorials, documentation, textbook, companions, awareness program, conference, training, workshop, internship, ये सारी चीजें इनके अंदर में होती हैं। तो टेक्स्ट बुक कंपनीज, टीबीसी इज ए कलेक्शन ऑफ कोड फॉर सॉल्व्ड एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। About 2000 college students and teachers have participated in this activity and close। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सच एज स्पोकन ट्यूटोरियल्स, इसके अंदर में क्या, फॉसी के अंदर में क्या है, टेक्स्ट बुक, कंपेनियंस, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं इनके अंदर में, कॉन्फ्रेंसेस होती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, इंटर्नशिप होती है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन के अंदर में। वेबसाइट का नाम इंपॉर्टेंट है, ई विद्वान। ई विद्वान क्या है? अगेन INFLIBNET सेंटर लुक्स एट इनिशिएटिव ई विद्वान, ये इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। ये एक्सपर्ट डेटाबेस और नेशनल रिसर्च नेटवर्क है। फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है? NMEICT कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कलेक्ट करता है एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल्स किनकी? साइंटिस्ट की, फैकल्टीज की, रिसर्च साइंटिस्ट जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं लीडिंग एकेडमिक्स में, R&D ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया में और अब्रॉड में। क्विकली और कन्वीनियंट तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, एक्सपर्ट्स को इसमें इंक्लूड करना और पीयर से बातचीत करना, प्रोस्पेक्ट जो कोलैबोरेटर्स हैं उनके साथ में मिल करके तैयारी करना, साथ में एजेंसीज को इसमें इंड्यूस करना, फंडिंग एजेंसीज को लाना, पॉलिसी मेकर्स को इनकॉर्पोरेट करना, रिसर्च स्कॉलर्स को कंट्री में और अब्रॉड में क्या करना, इसमें इंक्लूड करना। ई विद्वान, विद्वान माने स्कॉलर्स को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल किया जा रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके या एक्सपर्ट डेटाबेस प्रिपेयर कर सके। ये स्टैब्लिश किया जाता है, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग अपनी फील्ड के स्कॉलर्स होते हैं और उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है। आइडेंटिफाई करता है पीयर्स को, रिव्यूअर्स को, जो भी आपको आर्टिकल्स लिखने होते हैं रिसर्च प्रपोजल्स के ऊपर में, इसमें अच्छे खासे क्रिएटिव आइडियाज इसमें और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में एक्सचेंज होते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है इसमें, काफी सारे लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलता है जब आप बड़े बड़े साइंटिस्ट के या पैनल्स के या एक्सपर्टाइज पैनल्स के कांटेक्ट में आते हो, कमिटीज के कांटेक्ट में आते हो, जिसमें कई बार मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट भी शामिल होते हैं, मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, कई सारी चीजें इसमें होती हैं। तो बेसिकली इसमें अच्छे खासे प्रोफाइल, मतलब की बात करें 17,500 प्रोफाइल जो एक्सपर्ट्स के इसके अंदर में इंक्लूड किए गए हुए हैं, जिसमें कि 2000 लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया हुआ है। इसमें IIT, CSIR, DRDO, बड़े बड़े जितने भी आपके एक्सपर्ट्स हैं उनको शामिल किया जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? ई विद्वान। ठीक, इतना बात समझ में आया। फिर 15 नंबर पे है स्पोकन ट्यूटोरियल। ये क्या है? ये मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है। इसके अंदर में लर्नर को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आवर सेल्फ पेस्ड मल्टीलिंगुअल कोर्सेज इंश्योर दैट एनीबडी विद एनी कंप्यूटर एंड डिजायर फॉर लर्निंग कैन लर्न फ्रॉम एनी प्लेस एट एनी टाइम इन लैंग्वेज फॉर देयर चॉइस। मतलब कि आप अपनी चॉइस की किसी भी भाषा को सीख सकते हो, स्पोकन क्लास कर सकते हो, जो भी आपकी भाषा हो। ठीक है, टॉक टू अ टीचर की तरह ये भी एक है जिसमें कि आपको ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराए जाते हैं। ये प्रोग्राम नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के अंदर में लिया गया है। अगेन ICT ने लॉन्च किया हुआ है, MHRD ने सपोर्ट किया है इस प्रोग्राम को। मल्टीलिंगुअल कोर्सेज है, मतलब स्पोकन ट्यूटोरियल क्या है कि अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हो फ्री में तो आप सीख सकते हो। ठीक, तो ये चीज था। स्पोकन ट्यूटोरियल जो फोरम है काफी फ्रेंडली है, ओपन डिस्कशन फोरम होता है, आप इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो कोई टॉपिक, रिप्लाई भी आपको मिलता है इसमें, अच्छी खासी बातचीत होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, कंप्लीटली फ्री है, 1 मिनट लगता है, सारी चीजें हो जाती हैं। तो यही चीजें हैं इसके अंदर में। फिर सेंटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, 16वें नंबर का जो आपका लास्ट इनिशिएटिव है वो है सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है? ये भी एक MHRD के थ्रू लिया गया इनिशिएटिव है। MHRD के अंदर में NMEICT, बार बार ये नाम आ रहा है तो ये नाम देख लीजिएगा।
हैज अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट टू आईआईटी दिल्ली। इस प्रोजेक्ट को आईआईटी दिल्ली को अवॉर्ड किया गया था। 24/7 बैग्ड डेटा सेंटर एक्टिविटीज इसके अंदर में होती हैं। एनआईसी एनकेन डेटा सेंटर है। अब इसका क्लाउड कहाँ है? कॉल्ड बादल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है बादल। तो ये बादल किसके अंदर में? सेंटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनआईसी एनकेएन डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर है, बादल है, मतलब इसको नाम दिया गया है बादल का। तो द आईआईटी दिल्ली क्लाउड इज होस्टिंग ई कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट ऑफ ई आचार्य। तो ई आचार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट और वीडियो कंटेंट को होस्ट करता है। ठीक, कौन? आईआईटी दिल्ली करता है। ठीक, तो नाम इंपॉर्टेंट है, किसका नाम? आईआईटी दिल्ली का नाम इंपॉर्टेंट है, और जो ये होस्टिंग कर रहे हैं एनकेएन डेटा या एनआईसी डेटा, वो उसको बादल का नाम दे दिया है। तो ये कुछ इनिशिएटिव थे। अब एनआईआरएफ कुछ स्कीम्स पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो पहली जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो एनआईआरएफ है, दैट मीन्स कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको लॉन्च किया था 29 सितंबर 2015 में, एमएचआरडी ने लॉन्च किया हुआ था। और इनका जो एक मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये करना कि जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज है या इंस्टीट्यूशन है, उनको ब्रॉड लेवल पर रैंकिंग प्रोवाइड करना। अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए थे, टीचिंग में, लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, आउटरीच, इंक्लूसिविटी, इंजीनियरिंग में कौन अच्छा है। तो बेसिकली इनका रैंकिंग प्रोवाइड करने का काम है एनआरएफ का। ठीक, तो इसमें मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले बताया भी था। अभी बेस्ट जो कॉलेज है 2021 का, वो मिरांडा हाउस है। 2021 की बात करें तो बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज कौन सा है, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, ये मैंने कराया भी था, एक बार आप देख भी लीजिएगा। ठीक, जियान क्या है? जियान इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स। इनका क्या काम है कि एकेडमिक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं कंट्री में जितने भी साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये उनका एकेडमिक रिकॉर्ड या बोल सकते हो एकेडमिक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि ओवरऑल इंगेजमेंट हो सके। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी इंडिया में है, एकेडमिक रिसोर्सेज ऑगमेंट किए जा सके, एक्सेलरेट किया जा सके, क्वालिटी रिफॉर्म हो सके कंट्री के अंदर में, देश के अंदर में। फर्दर इनका काम क्या है कि इंडिया को टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे आगे बढ़ाया जा सके, ग्लोबल एक्सीलेंस प्रोवाइड किया जा सके, बेस्ट इंटरनेशनल एकेडमिक एक्सपीरियंस जो भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर में है वो लाया जा सके, जहां पे स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जा सके, इनकॉर्पोरेट किया जा सके, यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरैक्ट कर सके, फैकल्टी आ सके, बातचीत कर सके। तो बेस्ट एकेडमिक और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इसके अंदर में कोलैबोरेट किया जाता है, इसलिए ग्लोबल इनिशिएटिव है एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर में, जिसमें कि स्टूडेंट्स को काफी मोटिवेट किया जाता है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन आते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो, इंडियन प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर सकते हो, फिर वो बाहर से जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वो भी अपने जो भी एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करेंगे। तो इसलिए ये ग्लोबल इनिशिएटिव है एकेडमिक नेटवर्क के अंदर में। यूएआई भी इंपॉर्टेंट है, उच्चतर आविष्कार योजना, ये एक मेजर इनिशिएटिव है यूएआई स्कीम, ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन को और डेवलपमेंट को आईआईटीज के लिए। बेसिकली जो भी आईआईटी लेवल पे, मतलब जो भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेवल पे जो भी इश्यूज आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में या इनोवेटिव माइंडसेट में, या एकेडमिक और इंडस्ट्री को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, लैब्स को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है, रिसर्च फैसिलिटी कैसे और अच्छी प्रोवाइड की जा सकती है, कैसे एक पर इनोवेटिव माइंडसेट को क्रिएट किया जा सकता है। तो उच्चतर आविष्कार योजना, बेसिकली आविष्कार किस प्रकार से आप आविष्कार के क्षेत्र में और भी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो, तो ये यूएआई कंसेप्ट उसके लिए है। इम्प्रिंट का फुल फॉर्म देख लीजिए, इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ पैन आईआईटी आईसीसी, ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? आईआईटी का और आईआईएससी का, जिसको सपोर्ट कौन करता है? एमएचआरडी सपोर्ट करती है। ये साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में जो भी आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको मेजर चैलेंजेस जो भी आते हैं उनको एड्रेस करने का काम है इनका। और ये जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे फिक्स करना है, कैसे सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना है, कंट्री का इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे करना है, वो सारे इसके अंदर में डिस्कशन होते हैं। 2 फोल्ड मैंडेट भी है इसके अंदर में, मतलब 2 मुख्य चीजें भी हैं इसके अंदर में, कि न्यू इंजीनियरिंग एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करना, मतलब कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप करना, और क्रिएट करना एक फाइंड रोड मैप, ताकि जो भी इंजीनियरिंग लेवल पे स्टूडेंट्स को जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, जो भी चीजें आ रही हैं, उनके लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार करना, एक अच्छा डायरेक्शन प्रोवाइड करना। इम्प्रिंट, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली इंजीनियरिंग चैलेंजेस के लिए साइंस और इंजीनियरिंग का पहला एक ऐसा, ये बोल सकते हो कि इनिशिएटिव है जिसमें आईआईटी और आईआईएस दोनों मर्ज होकर के चल रहे हैं। ये स्कीम प्रोवाइड करती है ओवरआर्चिंग, दूर तक का विजन हायर एजुकेशन में, और गाइड करती है, रिसर्च प्रोवाइड करती है प्रीडोमिनेंटली इन दीज 2 एरियाज, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। बात करें टीईक्यूआईपी, ये
दूसरा इनिशिएटिव है, अगेन इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाता है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको लॉन्च किया था 2002 में, एमएचआरडी ने किया था। इसका एम था सपोर्ट करना, अप स्केल करना जितने भी ऑनगोइंग एफर्ट्स चल रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन को, उसमें क्वालिटी प्रोवाइड करना। टेक्निकल एजुकेशन इट मीन्स कि उसको मोर डायनेमिक बनाना, उसको ऑल क्वालिटी कॉन्शियस बनाना, उसको और डिमांड ड्रिवन बनाना, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना और उसमें आप क्या इफेक्टिव चीजें ला सकते हो, उसको और रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हो और टेक्निकल डेवलपमेंट्स कैसे कर सकते हो बोथ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, ताकि आपकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो रैपिडली कैसे डेवलप हो सके। सो बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी, इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये था TEQIP। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम अपने में आप देखिए कितना बड़ा है, PMMNMTT, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड टीचिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो एक मेन मुद्दा ये है कि एड्रेस करना जितने भी इश्यूज हैं रिलेटेड टू टीचर एंड टीचर प्रिपरेशन एंड टीचिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली, मतलब कि टीचर की प्रिपरेशन, टीचर्स की पढ़ाई, बाकी सारी चीजें, बेसिकली टीचर फोकस्ड आपका ये एक मिशन है। ये मिशन केटर करता है अगर कोई अर्जेंट इशू आ गया, सप्लाई ऑफ क्वालिटी, मतलब अगर आप क्वालिफाइड टीचर्स कैसे आप क्रिएट करोगे, आप कैसे टैलेंट स्टूडेंट्स के अंदर में भरोगे कि भाई टीचिंग भी एक तो प्रोफेशन होता है जिसमें भी क्वालिटी टीचर की आवश्यकता होती है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एक क्वालिटी टीचर किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल केडर बना सकते हो। मतलब टीचिंग भी तो एक प्रोफेशनल लेवल का एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उसमें भी चाहिए होता है। तो आप कैसे उस चीज में और बेहतरमेंट ला सकते हो, बेटरमेंट ला सकते हो, उस चीज को और कैसे बेहतर कर सकते हो, तो उसके लिए अलग से ये स्कीम बनाई गई थी बेसिकली टीचर्स के लिए। नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। टीचर और टीचिंग को प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। रूसा काफी इंपॉर्टेंट है, इसका अगेन फुल फॉर्म राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्लान बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजिक फंडिंग। ये आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन सेक्टर को, स्टेट लेवल पर ये फंडिंग प्रोवाइड करती है। साथ में अगर स्कूली शिक्षा में, हायर एजुकेशन में कोई रिफॉर्म की आवश्यकता है या इंप्रूवमेंट अगर करना है तो भी रूसा उसके लिए करती है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण अभियान इसका फुल फॉर्म है। बेसिक काम क्या है, फंडिंग प्रोवाइड करना रिफॉर्म के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर में एट स्टेट लेवल पे ये काम करती है। तो आई होप कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्चुअली दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज ह्यूज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने 16 स्कीम्स पढ़े हैं, कुछ 8 से 9 हमने 16 इनिशिएटिव्स पढ़े एंड 7 से 8 हमने स्कीम्स पढ़ी, क्योंकि एनटीए इन्हीं पैटर्न्स में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप कि आज का सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहा हो। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, पहली बार देख रहे हो तो ज्वाइन करिएगा। थोड़ा सा समझना कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट था। तो बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। आप सभी के लिए आगे में आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द वेरी बेस्ट है। इस वीडियो को आप चाहें तो 2x की स्पीड पे बढ़ा के भी देख सकते हैं ऑफलाइन। चलिए सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग 7 बजे शार्प शाम को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। स्पेशल क्लास करा रही हूँ फ्री में एकदम, और उससे ज्वाइन हो सकते हैं एंड उसका भी लाभ लीजिए। आप लोगों के लिए सिलेक्टिव और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ मैं कल अनअकैडमी पे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।